राधे राधे दोस्तों, आइए बैसाख माह महत्तम का 14वां अध्याय सुनते हैं। श्रुतदेव जी कहने लगे कि मेष की संक्रांति में बैसाख मास में प्रातःकाल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके जो इस मनोहर कथा को सुनते हैं वह सीधे विष्णु लोक को जाते हैं। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ बड़े परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। वे सदा उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं थी। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदा कर्मों को करता हुआ भगवान की कथा सुनते और सुनाने में तत्पर रहता था, परंतु पुण्य रूपी कथाओं की व्याख्या के सुनाने के समय संपूर्ण कर्मों को भी छोड़ देता था तथा कथा समाप्त होने पर अपने नित्य कर्म करता था। वह बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करता था। अतः जो मनुष्य ऐसी कथा सुनते हैं उनको जन्म के बंधन व्याप्ते और विष्णु भगवान में सच्ची भक्ति तथा स्नेह उत्पन्न होता है। साधु महात्माओं में सुहृदयता उत्पन्न होती है। सत्व बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्म उनके हृदय में आकर विराजते हैं। परंतु जहाँ साधु महात्मा न हो, तुलसी न हो, विष्णु जी का मंदिर न हो, काला मृग न हो अथवा कथा न होती हो, वहाँ यदि साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो त्याग देना चाहिए। वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुकर योनि में जाता है। ऐसा उपनिषद विचार कर वह मुनीश्वर सदा विष्णु की भक्ति तथा कथा श्रवण करने में तत्पर रहता था। मगर दूसरा को जो तपोनिष्ठ था, न तो जीह्वा से विष्णु कथा कहता था, न ही कानों से सुनता था। तीर्थ स्नान करने जाता तो वहाँ पर होती हुई कथा भी तप में विघ्न न पड़ जाए इस डर से छोड़ देता था। श्रोता और वक्ता कोई भी उस कर्मनिष्ठ के निकट होकर गृह कार्य के लिए नहीं निकलता था। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय बिता अपना शरीर छोड़ दिया। तब वह समी के वृक्ष पर छिन्न कर्ण नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन क्षुधा से व्याकुल हो उसका कंठ, ओष्ठ और तालु सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मों के ऊपर विचार करता हुआ वह उन्मत्त की तरह इधर उधर घूमता हुआ भटकता रहा। इस प्रकार 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उसे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं देता था। उस अकृतात्मा की देह पर पवन अग्नि के समान लगता था, जल कालाग्नि के तुल्य और पुष्प आदि विष के सदृश मालूम होते थे। इस प्रकार वह उस सुनसान वन में साधु संग तथा कथा से रहित स्नान में भटकता रहा। कदाचित देवयोग से सत्यनिष्ठ पैठीनसी पुरी से आया। मार्ग में उसने क्षुधा से अत्यंत पीड़ित और अत्यंत दुखी छिन्न कर्ण नामक पिशाच को देखा। उसे देख मुनीश्वर कहने लगे, डर मत, तू कौन है? तेरी यह दशा कैसे हुई? अब से आगे तुझे दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे आश्वासन देने पर छिन्न कर्ण अत्यंत व्याकुल हो कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा ऋषि का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोप हो जाने के भय से अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं द्वारा कही हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और छिन्न कर्ण नामक पिशाच बंदूक से अत्यंत व्याकुल हुआ हूँ। आज मेरा भाग्य फिर गया। मेरे ऊपर सब देवता, गुरु तथा साधु संतुष्ट हैं। हरि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हैं जो आपके दर्शन हुए।
जिससे उसके पाप तत्काल दूर हो गए और पिशाच की योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर महामुनि की परिक्रमा और प्रणाम कर दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को गया और सत्यनिष्ठ पैठिनसीपुरी को गया तथा बारंबार महात्म श्रवण की चिंता करने लगा। श्रुतदेव जी बोले, जहाँ शुभ फल देने वाली सभ्य लोगों के पाप दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं तथा वहाँ के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार 14वां अध्याय समाप्त। अगली कथा हम कल सुनेंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।